वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के बारे में हम पूरा डिटेल स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं विद एग्जाम्पल के साथ। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम गाइज एक तरह का सिंड्रोम होता है, एक तरह क्या होता है, सिंड्रोम होता है जो इंक्लूड करता है विच इंक्लूड्स वेरियस साइन एंड सिम्टम्स। क्या इंक्लूड करता है? वेरियस साइन एंड सिम्टम्स को इंक्लूड करता है। बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जो पैरान्यूप्लास्टिक जो सिंड्रोम होता है ये कैंसर पेशेंट्स के अंदर डेवलप होता है। कैंसर पेशेंट्स के अंदर ये डेवलप होता है, कंसिक्वेंस है कैंसर पेशेंट्स के अंदर ये, ठीक है गाइस। और एक चीज़ गाइस, जो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। cannot be explained by local or indigenous spread of tumor। मतलब क्या होगा इसका कि जो ट्यूमर सेल है वो स्प्रीड होती रहती है ट्यूमर सेल। तो उस स्प्रीड से हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज किडनी। किडनी के अंदर क्या हो गया? रीनल सेल कार्सिनोमा हो गया, किडनी का कैंसर हो गया, रीनल सेल कार्सिनोमा। अब जो ट्यूमर सेल्स यहाँ पर डेवलप होंगी, दिस वन इज ट्यूमर सेल्स, ठीक है। रीनल सेल कार्सिनोमा में ट्यूमर सेल डेवलप होगी और ये ट्यूमर सेल गाइस क्या रिलीज करेंगी? इरिथ्रोपोएटिन। क्या रिलीज करेंगी? इरिथ्रोपोएटिन। अगर इरिथ्रोपोएटिन रिलीज कर दिए ये ट्यूमर सेल, ठीक है। ये इरिथ्रोपोएटिन गाइस एक सिंड्रोम प्रोड्यूस करेगा, उसे कहेंगे हम पॉलीसाइथीमिया। क्या कहेंगे? पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। तो ये पॉलीसाइथीमिया क्या हुआ? पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हुआ, ठीक है। और गाइस ये जो साइन एंड सिम्टम है पॉलीसाइथीमिया, ये लोकल और इंडिजिनस स्प्रीड ऑफ ट्यूमर से जस्टिफाई नहीं होते। क्लियर गाइस ये सारी चीजें। अब गाइस जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो सिंड्रोम के अंदर, वो क्यों डेवलप होते हैं? वाई दे आर डेवलप्ड, ठीक है गाइस, वो हम यहाँ पर बताएंगे। गाइस ये डेवलप होते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन और साइटोकाइनिन बाय ट्यूमर सेल्स, ठीक है। हमने बताया था अभी रीनल सेल कार्सिनोमा था, ठीक है। रीनल सेल कार्सिनोमा ये किडनी है, ठीक है। यहाँ पर जो ट्यूमर सेल्स थे, ये ट्यूमर सेल्स हैं, ये क्या रिलीज कर रहे थे गाइस? इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। इरिथ्रोपोएटिन देन क्या करेगा? इरिथ्रोपोएटिन पॉलीसाइथीमिया प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया। तो गाइस ये जो साइन एंड सिम्टम है क्यों डेवलप हो रहे हैं? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन और साइटोकाइनिन बाय ट्यूमर सेल हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है या फिर साइटोकाइनिन प्रोड्यूस कर रही है, जिससे क्या हो जाता है? साइन एंड सिम्टम डेवलप हो जाते हैं और सिंड्रोम डेवलप कर जाता है। क्लियर गाइस। और एक और कारण हो सकता है गाइस, एक और कारण इसका हो सकता है। पहला कारण तो ये हो गया। सेकंड कारण हो सकता है, सेकंड कॉज जो हो सकता है वो है जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो जो ट्यूमर सेल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन शो करेगा, ट्यूमर सेल के खिलाफ एक्शन शो करेगा, जिससे क्या हो सकता है? सिंड्रोम हो सकता है। उसे क्या कहेंगे? पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। तो दो काजेस हो सकते हैं गाइस जिसके वो हमें ध्यान में रखने हैं। क्लियर गाइस। अब जैसे गाइस हमने पढ़ा रीनल सेल कार्सिनोमा है, रीनल सेल कार्सिनोमा में कौन सा पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हो रहा है? पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। और कौन सा प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है? इरिथ्रोपोएटिन रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस हम एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे ये सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक तरफ हमने लिख लिया सिंड्रोम, एक तरफ लिख लिया हमने ट्यूमर, एक तरफ लिख लिया प्रोडक्ट। सिंड्रोम मतलब पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। और कौन से ट्यूमर में होएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या रिलीज होएगा जिससे ये सिंड्रोम डेवलप हुआ, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब पहला सिंड्रोम हम लेते हैं गाइस SIADH मतलब सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन। इसमें क्या होता है? एडीएच सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये सिंड्रोम है। ये सिंड्रोम कौन से ट्यूमर में होएगा? कौन से
कैंसर डेवलप होएगा जब ये सिंड्रोम प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। ये होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा। जब स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग होएगा तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा के लंग की जो ट्यूमर सेल होंगी वो क्या रिलीज करेंगी, एडीएच। क्या रिलीज करेंगी, एडीएच रिलीज करेंगी, और एडीएच के कारण क्या हो जाएगा, SIADH डेवलप हो जाएगा। क्लियर गाइस सारी चीज़ें, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब गाइस सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं क्यूसिंग सिंड्रोम। क्यूसिंग सिंड्रोम क्यों कैसे डेवलप होता है? क्यूसिंग सिंड्रोम गाइस कौन से ट्यूमर में डेवलप होगा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग में डेवलप होगा, सेम एज इट इज ऑफ फर्स्ट, ठीक है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ये आपका लंग है, ठीक है, दिस वन इज लंग। लंग के अंदर गाइस, लंग के अंदर जो ट्यूमर सेल्स होंगी वो क्या रिलीज कर देंगी, ACTH, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने, लंग, दिस वन इज लंग, ठीक है। ये क्या है, ट्यूमर सेल है, ये क्या रिलीज करेंगे, ACTH रिलीज करने के बाद में ACTH रिलीज जब भी करेंगी तो ये किस में डेवलप हो जाएगा, एक सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, क्यूसिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो ACTH रिलीज कर दिया। सेकेंड वाला एग्जाम्पल समझ में आएगा। थर्ड है गाइस, थर्ड है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया जो है वो क्यों डेवलप हो रहा है, कौन से ट्यूमर में डेवलप होएगा, ये डेवलप होएगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग में, ठीक है। दो में होता है, एक कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ये गाइस क्या रिलीज करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेस्ट है, सपोज दिस वन इज ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का जब कार्सिनोमा हुआ गाइस, ब्रेस्ट का कार्सिनोमा हुआ तो ये जो ट्यूमर सेल है ब्रेस्ट की वो क्या रिलीज करेंगी, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। और पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड जब रिलीज करेंगी तो एक सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, हाइपर कैल्सीमिया। क्लियर गाइस। चौथा लेते हैं गाइस, चौथा एग्जांपल हम लेते हैं अब। चौथा है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया कैसे डेवलप होता है, पॉलीसाइथीमिया गाइस कौन से ट्यूमर में डेवलप होएगा, रिनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था ना। और यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट रिलीज होएगा, एरिथ्रोपोइटिन। हमने स्टार्टिंग में बताया था, सपोज दिस वन इज किडनी, ये किडनी है, किडनी के अंदर जो मैलिग्नेंट सेल हैं वो क्या रिलीज करेंगे, किडनी का कैंसर हो गया, रिनल सेल कार्सिनोमा हुआ किडनी का, किडनी के जो मैलिग्नेंट सेल हैं वो क्या रिलीज करेंगे, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेंगे तो एरिथ्रोपोइटिन कौन सा सिंड्रोम कॉज करेगा, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। फोर्थ, चौथा भी हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं गाइस हम, फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होता है, ये कौन से ट्यूमर में होएगा, कौन से कैंसर में होएगा, ये होता है गाइस ओवेरियन एंड फाइब्रोसार्कोमा के अंदर। और गाइस इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो है इंसुलिन। सपोज ये आपकी ओवेरी है, दिस वन इज ओवेरी। ओवेरी का जब कैंसर हुआ, ओवेरियन कैंसर हुआ तो ओवेरियन कैंसर में जो मैलिग्नेंट सेल हैं वो इंसुलिन रिलीज करेंगी, और जो इंसुलिन है वो क्या रिलीज कर देगा, वो क्या कौन सा सिंड्रोम कॉज करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर गाइस। और भी हम लेते हैं एग्जांपल सिंड्रोम, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, ठीक है। सिक्स्थ एग्जांपल गाइस माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिन, ठीक है। ये कौन किस किस में होएगा, कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाज और कार्सिनोमा ऑफ कोलन में। यहाँ कौन सा प्रोडक्ट रिलीज होएगा, इंसुलिन, ठीक है। तो पैंक्रियाज और कोलन की जो मैलिग्नेंट सेल हैं वो क्या रिलीज करेंगे, इंसुलिन, और जो इंसुलिन है वो कौन सिंड्रोम कर देगा, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइपरट्रोफी पल्मनरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये जो है ये कौन से ट्यूमर में होगा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग में। यहाँ पर क्या होता है गाइस, इंसुलिन है, यहाँ पर प्रोडक्ट रिलीज होएगा, वो क्या कर देगा, हाइपरट्रोफी पल्मनरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट है गाइस माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये थाइमोमा और कार्सिनोमा ऑफ लंग में डेवलप होता है, और यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है, इंसुलिन प्रोडक्ट है। नाइन्थ एग्जाम्पल है गाइस एक्सेंथेसिस नाइग्रिकन्स। ये कौन से कैंसर में डेवलप होता है, स्टोमक, कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक और कोलन, और कौन सा प्रोडक्ट इसको कॉज करेगा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर डिटेल हमने किया, ये पूरा खत्म हो गया गाइस यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो बस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, जिससे आपके अगले वीडियोस मिलती रहें। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।